प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 वचन 14 में इस तरह लिखा है, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। निशाने की ओर दौड़ चला जाता हूँ ताकि वहाँ इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीहा यीशु में ऊपर बुलाया है। आई प्रेस ऑन टूवर्ड्स द गोल टू विन द प्राइज फॉर विच गॉड हैज़ कॉल्ड मी हेवनवर्ड्स इन क्राइस्ट जीसस। यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है, निशाने की ओर दौड़ चला जाता हूँ ताकि इनाम पाऊँ। देखो, अगर आप एक रनिंग रेस कंपटीशन है तो हम गोल के पास भागते हैं। आप सब जानते हैं 400 मीटर्स, 100 मीटर्स, 800 मीटर्स, इस तरह कई सारे खेल, दौड़ने की खेल होते हैं। उस खेलों में निशाना गोल रीच होने के लिए 3 से 4 ग्राउंड का राउंड मारते हैं और जो व्यक्ति फर्स्ट आया है उसे प्राइज दिया जाता है। उसी तरह पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूँ जो कि इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि हम मर जाए और स्वर्ग भाग जाए, इस तरह नहीं है। यहाँ इसका मतलब है कि जो काम परमेश्वर ने आपको इस शरीर में, इस आत्मा के द्वारा दिया है, वो काम हमें पूरा करना है। जब हम शरीर में हैं, जीवित है, आपके द्वारा जितने लोग प्रेरित हो सके, जितने लोग वचन सुन सके, जितने लोग आपकी गवाही के द्वारा अपना जीवन बदला सके, उतने लोगों को परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के रास्ते पर हमें चलाना ज़रूरी है। पौलुस हर जगह वचन सुनाते हुए, कलीसिया को मजबूत करते हुए, सेवकों को तैयार करते हुए, जगह जगह पर वचन प्रचार करते हुए आगे बढ़ रहा था। पौलुस के सामने बहुत सारे कठिनाइयाँ हैं। कुछ लोग पौलुस को डांटते थे, कुछ जगह पौलुस को मारते थे, कुछ जगह पौलुस को जेल में भी जाना पड़ता था, लेकिन पौलुस ने पीछे नहीं हटा। शैतान ने बहुत सताया पौलुस को, लेकिन उसने निशाने की ओर दौड़ना सीखा है। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, आपके जीवन में थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, छोटी सी बीमारी हो जाए या आर्थिक समस्या हो, तुरंत आप पीछे चले जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। हर समय उस समस्या के ओर आपका दिमाग घूमते रहता है। शैतान का काम यह है कि आपको परमेश्वर के पास जाने से रोककर आपको उस समस्या में गोल गोल घुमाना शैतान का काम है। जब भी एक याद रखो, जब आप प्रार्थना करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस होती है, कोई फ़ोन आता है, कोई कहता है लोन देता हूँ, कार लोन देता हूँ, बाइक लोन देता हूँ, पर्सनल लोन देता हूँ, और कोई अचानक से आपका दोस्त मेहमान आ जाता है, आपका समय खा लेता है, ये सब शैतान के काम है। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, निशाने की ओर देखो। परमेश्वर ने क्यों आपको संसार में जन्म पैदा किया है? क्यों? ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। परमेश्वर को दूर करने वाली जो भी चीज़ है, सांसारिक चीज़ हो, बीमारी हो, जो भी हो, आप उससे दूर भागिए। आप उसे छोड़कर, उसे भूलकर परमेश्वर के ओर भागो। देखो, परमेश्वर हमें ये जीवन दिया है और हमारा आयु बहुत कम है। घास की तरह है हमारा जीवन। आज हरियाला रहता है, घास कल सूख जाता है। इसी तरह हमारा जीवन है। जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, इसे वेस्ट मत करिए। सही समय प्रार्थना करो, वचन पढ़ो और परमेश्वर से संगति बनाए रखो। शैतान का काम है कि आपको प्रार्थना करना रोके, चर्च जाने से रोकता है, बाइबल पढ़ने से रोकता है, परमेश्वर की बात सुनने से वो रोकते रहता है। उसका काम यही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर दिन एक टाइम सेट करो। जिस तरह दानिएल ने 3 बार प्रार्थना किया, आप भी दिन में 3 बार प्रार्थना करो और निशाने की ओर दौड़ो। आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स हो, प्यारे भाई और बहनों, याद रखो, हम परमेश्वर के मार्ग में चलना ज़रूरी है, क्योंकि कल स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के पास इनाम है। जो भी काम आप परमेश्वर के लिए इस संसार में करते हैं, इस पृथ्वी पर करते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको स्वर्ग में देगा। देखो, आप कभी भी मत सोचना कि परमेश्वर नहीं देखता, मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, ऐसा नहीं है। आपकी आंसुओं को भी परमेश्वर ने छुपाए रखा है स्वर्ग में। आपकी हर एक प्रार्थना परमेश्वर के सामने एक धूपदान की तरह परमेश्वर की वेदी के सामने जाती है। इसीलिए आप प्रार्थना करो, परमेश्वर से साथ संगति बिताओ। परमेश्वर के लिए जो भी करना है इस शरीर में, वो भी अभी कीजिए, क्योंकि कल समय आपका नहीं है। कल क्या होगा कोई भी नहीं जानता। बहुत से लोग मकान बनाना है, कार खरीदना है, सोना खरीदना है, इस तरह बहुत सारे डिज़ायर्स, आशा रखते हैं, लोन्स लेते हैं,
लेकिन कल क्या होगा पता नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा जाने बगैर कार खरीदा है, घर बनाया है, लोन्स लिए है। कुछ समय ऐसा होगा नुकसान हुआ बिजनेस में, लोन नहीं भर पाते, कार हो और घर हो, फिर वापस बैंक वाला ले लेता है और रोते हैं क्यों ऐसा हुआ। और कुछ लोगों को बिजनेस में नुकसान होता है, परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी काम करना है पहले परमेश्वर को पहला स्थान दो जीवन में, तब परमेश्वर आपके हर एक काम में मदद करेंगे। यहाँ पौलुस कहता है मेरी निशाना तो परमेश्वर का स्वर्ग है। यीशु मसीह के पास इनाम पाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जो भी इस संसार में आप लोगों के नज़र में अच्छा है सबको छोड़कर परमेश्वर की ओर दौड़ रहा हूँ ताकि इनाम पा सकूं। कल स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देता है। क्या आपने कभी इस बात पर सोचा है? देखिए, परमेश्वर ने आप पर अभिषेक दिया है। वो अभिषेक आपको सब कामों में, हर जगह, हर विषय में आपको सिखाता रहता है। अपना अनॉइंटिंग को बढ़ाओ, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, परमेश्वर की स्तुति करो, तब आपका अनॉइंटिंग लेवल बढ़ता रहेगा। देखो, हम कभी भी नहीं सोचते कि बच्चा सिर्फ फर्स्ट क्लास में रहे। फर्स्ट क्लास से लेकर बच्चा एक एक क्लास अपग्रेड होना है, 10th तक पहुंचना है। इसी तरह हम भी अपना स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ होना है और परमेश्वर के लिए एक अच्छी गवाही की तरह हमें जीना है। यही हमारी मकसद है और कल स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के पास इनाम पाना है। उस आशा के साथ ये जीवन बिताना है। प्यारे भाई और बहनों, किसी भी बात पर, किसी भी समस्या के कारण परमेश्वर से दूर मत होना। यीशु मसीह आपके अंदर है। पवित्र आत्मा आपके लिए मध्यस्थी करता है। जब आप अपना जीवन सबमिट करते हैं, सबमिट करो अपना लाइफ, परमेश्वर की ओर चलो। जो गोल आपका है परमेश्वर के लिए, इस संसार में क्या करना चाहते हैं उसे पूरा कीजिए। कुछ लोग दान देकर परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, कुछ लोग वचन प्रचार करते हैं मेरी तरह, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग चर्च में काम करते हैं, कुछ लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं गीतों के द्वारा। जो भी बुलावट आपका है उस बुलावट के अनुसार चलो ताकि इनाम स्वर्ग में परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु, जिस तरह प्रेरित पौलुस ने कहा हम निशाने के और दौड़ने के लिए मदद कर, हम इनाम स्वर्ग में पाना है परमेश्वर। सिर्फ इस सांसारिक चीज़ों में ही नहीं, कल स्वर्ग के राज्य में तेरे दृष्टि में, तेरे सिंहासन के सामने एक अच्छा इनाम पाने के लिए, एक अच्छा पोजीशन मिलने के लिए मदद कर। जिस तरह ज़बीदी की माँ ने पूछा, प्रभु तेरे दाहिने और बाएं और मेरे बच्चों को सिंहासन के पास सामने बिठा, इसी तरह हम भी एक आशा के साथ तेरी सेवकाई करने के लिए, स्वर्ग के राज्य में महान होने के लिए मदद कर। जो अपने आप को नम्र बनाता है, जो दास की तरह सेवा करता है, परमेश्वर उसको कल स्वर्ग के राज्य में ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग पूरे मन से अपने दान के द्वारा या अपने प्रभु टैलेंट्स के द्वारा स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनाते हैं, उन सबको आशीष दे परमेश्वर। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन को याद कर, उनको छू और स्पर्श कर। इस सेविकाई को तू ही मदद कर। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जो भी टैलेंट परमेश्वर ने आपको दिया है उसे इस्तेमाल करो ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। और आपका निशाना क्या है, गोल क्या है, परमेश्वर के लिए जो भी करना चाहते हैं उसे पूरा कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे लिए प्रार्थना करो प्लीज़। सेवकाई की ज़रूरत है। अगर आपको प्रेरणा मिली, इस वचन को हर दिन देखते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।